तीन अध्याय का 13 बुक ऑफ फिलिपिन चैप्टर 13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। आप न्यू ईयर पे एक चक्कर हमारे पास लगाए। उसके बाद 12 तारीख को एक मीटिंग थाना में है, इस मीटिंग को भी याद रखें। और फरवरी को 8 तारीख से 13 तारीख तक जो है हम लोग पंजाब के लिए डेट दे रहे हैं और अलग अलग जगहों के अंदर वो लोग मीटिंग की तैयारी की है। तो पंजाब में फरवरी के महीने दिए, तो जनवरी हम लोग यहाँ पर काफ़ी जगह है मीटिंग के लिए। प्रभु आशीष करे कि हमें अगुवाई करें इन सारे मीटिंगों को। नए साल के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे नए द्वार प्रभु ने खोल दिया है। अब ये नए साल के अंदर मैंने वायदा किया है कि एक दिन महीने का अहमद नगर को दूंगा और एक दिन महीने का हम लोग कोल्हापुर को मिडवीक में। तो ये मैंने वायदा किया है। और उसके साथ साथ जब भी हम लोग गुजरात की तरफ जाएंगे तो एक गुजरात और एक नासिक हमारे पास में रह जाती है, उनके लिए भी मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये सारे जो मीटिंग्स है मिडवीक करना चाहता हूँ, सोमवार से मंगलवार शनिवार तक। और मैं रविवार को अपने घर में यहाँ रहना चाहता हूँ, जो अंबरनाथ और पूना ये अपना लोकल चर्च है। प्रभु अनुग्रह करे। आने वाले समयों में हमारा पहला सप्ताह है, परसों के दिन संडे। तो भाई लोग के कहने के मुताबिक और हम भी चाहते हैं कि पिछले 10 महीने हमें प्रभु भोज नहीं मिला है, तो हम लोग आने वाले संडे शाम को हम लोग प्रभु भोज की आराधना रखेंगे। मैं विनती करूंगा कि सब लोग तैयारी के साथ आए और हम लोग शार्प 5 बजे वर्शिप स्टार्ट करेंगे, 5:30 बजे मैसेज स्टार्ट करेंगे और हम लोग 6, सवा 6 बजे के आसपास कम्युनियन स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग 7 बजे 7:30 तक हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। तो प्रभु भोज के लिए जिनको इच्छा है आना चाहते हैं आइए। और थोड़ा और भी रेस्ट्रिक्टिव चला रहेगा, छोटे बच्चों को अभी अलाउड नहीं है और बुज़ुर्गों को भी अलाउड नहीं है। तो अभी जो आ रहे हैं इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इस न्यू ईयर के लिए मैं एक छोटा सा विचार आपके पास रखना चाहता हूँ। और पॉल कहता है फिलिपियों की किताब में कि हम I count not myself to have apprehended, but this one thing I do। हम ये कह नहीं थे कि पा चुके हैं, पर मैं एक काम करता हूँ। Those things which are behind and reaching forth unto those things which are before। पीछे की बातों को छोड़कर आगे की बात हासिल करने के लिए मैं बढ़ रहा हूँ। 2020 में जो हुआ वो छोड़कर 2021 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। पीछे की सारी बातें छोड़कर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। And I press toward the mark or the price of the high calling of God in Christ Jesus। और मैं उस बुलाहट को जो मेरे लिए प्रभु ने दी है उसका पीछा करना चाहता हूँ। जो कॉलिंग प्रभु ने मुझे दिया है मैं उस पर चलना चाहता हूँ। ये हम सब का इंडिविजुअल वायदा प्रभु के साथ रहे आज इस नए साल के अंदर। प्रभु का धन्यवाद हो। आज नए साल में इस 1 तारीख को मुझे 3 मैसेज प्रचार करने का प्रभु ने अनुग्रह किया। 2 मीटिंग हम बॉम्बे में लिए और ये तीसरा मीटिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। We don't have to live our life imprisoned by our past। जो पिछले दिनों में हुई है हम उसको याद करके अपने आप को एक दबाव के अंदर आगे नहीं लेके जाना चाहते। जो हुआ पीछे हो गई, उसको बार बार दोहरा के हम आगे की जो निशानी है हमारे पास उसमें हम अलसी नहीं करना चाहते कि ऐसा हुआ मेरे साथ में, ऐसा हुआ मेरे साथ में। All of us have failed in some way in our lives over the last year। किसी न किसी तरीके से हम लोग फेल हो चुके हैं। हम अपने घर में हो सकता है, काम में हो सकता है, विश्वासी जीवन के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग खुदा से जरूर फेल कर दिए होंगे, किधर ना किधर। इंसान से नहीं होगा, लेकिन वी हैव फेल्ड अवर गॉड इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीके में हो सकता है। पेरेंट्स हैव फेल्ड चिल्ड्रन। माता पिता जो है वो बच्चे के साथ भूल हो गई होगी, बच्चे के साथ जो है माता पिता के द्वारा भूल हो गई होगी। हस्बैंड्स हैव फेल्ड वाइफ। पति वो पत्नी के प्रति फेल हो गए होंगे। वाइफ हैव फेल्ड हस्बैंड। और पति जो है पत्नी जो है वो अपने पति के प्रति। We have failed ourselves somewhere and we all have failed
और कहीं ना कहीं तो हम लोग चुके हैं। वास्तव में कोई कह नहीं सकता 2020 हम लोग बहुत परफेक्ट थे करके, नो क्योंकि अगर 2020 परफेक्ट थे तो फिर 21 आप परफेक्शन में जा नहीं सकते। अधूरापन से लेकर हम परिपूर्णता की तरफ जा सकते हैं, परिपूर्णता से और कोई परिपूर्णता में हम जा नहीं सकते। इसीलिए हमें ये मानना जरूरी है कि हमारे पास अधूरापन है। Well, this evening I want to talk to you about some resolutions, some commitment which I guarantee you will make a radical difference in our life. आज शाम मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ और वो बातें आपके जीवन के अंदर फर्क को ले आएगी, तरक्की को ले आएगी और आपका जीवन जो है एक आनंदमय जीवन को आप बिता सकते हैं। Here is what I want to suggest you. If you will make 4 commitments to God in His word and courageous to me. वचन के माध्यम से मैं 4 बातें आपके सामने रखूंगा जो नए साल को आपको अपनाना है, मतलब आज से आपको अपनाना है। And I guarantee you that the start of 2021 would be one of the most significant events in your life. और मैं वायदा करता हूं कि 2021 आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत होगा। And I want to challenge you to make a 4 things commitment for this new year. और इस नए साल के आरंभ में मैं वायदा करता हूं कि 4 बातों को आप अपने जीवन का मुद्दा बना लीजिए और उसके ऊपर चलने की प्रयास करिए। नबी कहता है द न्यू ईयर आई डोंट नो व्हाट इट होल्ड्स द मैसेज शालोम। प्रभु ने नया साल के लिए नबी के द्वारा एक शालोम संदेश प्रचार किया। कहता है कि मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो व्हाट इट होल्ड्स बट आई नो ही होल्ड्स इट। वो नया साल अपने हाथ में रखा होगा। मुझे नहीं मालूम नया साल में क्या होगा, लेकिन नया साल किसके हाथ में है वो मुझे मालूम है। That's the hope of New Year I have. और मेरा आज नया साल का ये उम्मीद है कि ये नया साल प्रभु के हाथ में है, और ये मेरी आशा है। और ये सारा बातों को सेटल कर देता है, सारी मैटर्स को सेटल करता है। That's the hope which for the new year. And if it doesn't come, I'll be still working if He spares me. अगर प्रभु का आगमन ना हो 2021 में और प्रभु मुझे अनुमति दे तो मैं उसका काम करते रहूंगा। ये मेरा अपना कमिटमेंट है, आपके अपनी कमिटमेंट होगे, वो आपने अपना कमिटमेंट खुदा के सामने याद करे। आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई जस्ट ट्रस्ट इट टू हिम। मुझे नहीं मालूम पर मैं उस पर भरोसा करता हूँ। यू हैव सीन हिम विंडिकेटेड हिज वर्ड सो यू नो इट्स गोइंग टू बी डन। और आपने देखा है कि खुदावन अपने वचन को हमेशा सिद्ध करता है, और आज उसके वचन को जो हम मानने वाले हैं वो भी आपको सिद्धता की तरफ में ले चले जाएंगे। फर्स्ट चीज जो आपके सामने मैं आज शाम रखना चाहता हूँ, कमिट योरसेल्फ टू फॉरगेट योर फेलियर्स। आपके जीवन में जितनी आपकी कमजोरियां थी, जहां पर आप हार चुके थे, जहां आपको लगता है कि मैं यहाँ ठोकर खाया हूँ, ये गलतियां मुझसे हुई, पहले सब उन चीजों को भूलना बहुत जरूरी है। अगर हम उस चीजों को नहीं भूल पाएंगे तो वापस आगे हम लोग वही गलती करेंगे, और संभव है कि हम लोग वापस पीछे की तरह ही चाल चलन हमारे जीवन में ना हो। हम लोग हर साल नबी कहता है कि चर्च को जाने का हमारा एक ही मकसद है, तो बिकम अ बेटर पर्सन। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए ही हम चर्च में आते हैं, वरना बुरा बनना है तो आप शराब खाने में जाके बैठो, सिनेमा थिएटर में जाके बैठो, और भी बहुत सारे, वो वहाँ आपको बुरा बनने का संभव है। चर्च में आने का मतलब एक ही है कि हमको कल एक अच्छा व्यक्ति बनना है। आखिर में जब वो सर्वसिद्ध आएगा, हमारा अधूरापन दूर हो जाएगा और हम सब में सर्वसिद्ध दिखाई देगा। जब तक वो प्रकट ना हो तब तक अधूरापन रहेगा, सबके अंदर रहेगा अधूरापन। लेकिन इस अधूरापन को ओवरकम करने के लिए हम सब लोग प्रयास करना बहुत जरूरी है। God is saying here in His word that He doesn't want you to go through the life branding yourself as a failure. इस वचन के अंदर जो पौलुस 3:13 में लिखा है, खुदावन ये नहीं चाहता कि जो बातें बीती है उसको तुम अपने जीवन के अंदर एक ऐसे मतलब बोझ की तरह लेकर चलते रहो, परंतु उस बातों को आप पीछे छोड़ दो। क्या बोलता है पॉल? But this one forgetting those things which are behind. 2020 में जो हो गई उसको पीछे छोड़ के, forgetting. We have to forget 2020. That's true. Praise the Lord. Praise the Lord. तो कुछ ऐसी बातें हैं जो पिछले दिनों में हुई, हमें उससे भूलना है और नए साल के लिए एक नए मकसद को अपनाना है।
हमने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे चीज़ें नए साल के लिए फैसला किया होगा। जैसा मैंने पिछले दिनों में क्रिसमस के दिन में भी मैसेज आपको दिया था कि जब हम लोग कोई त्यौहार या कोई चीज़ हमारे घर में आता है तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, पुराना सामान निकालते हैं और जो चीज़ ज़रूरत है उसको हम रखते हैं, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको फेंकते हैं और नया सामान जो आने वाला है उसके लिए जगह बनाते हैं। 3 चीज़ों को मैंने बताया था, शायद आप लोगों ने ऑनलाइन मैसेज सुना होगा। ये चीज़ आपके जीवन में 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक, जो थ्रैश है, जो कचरा है, उसको आपको बाहर निकाल के फेंकना है। क्यों फेंकना है? क्योंकि उसका अभी काम नहीं है। दूसरा चीज़, ऐसा कोई पुराना चीज़ आपके घर में है जो आपको काम आएगा अगले साल, उसको फेंकना नहीं है, उसको संभाल के रखना है। और तीसरा चीज़, जो आपने फेंक दिया वो जगह में कोई नया चीज़ आपको लाना है, उसको आपको सेट करना है। आप कचरा लेकर टेबल में सजा के नहीं रखेंगे, आप उसको फेंक देंगे और जो चीज़ आपका काम नहीं बोलेंगे फेंको उस कोने में। आप उसको अच्छी तरीके से सही जगह में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कचरा है। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर 2020 में ऐसा कोई कचरा है जो फेंकने लायक है तो उसको फेंकना ही है, उसको रखो मत। और कुछ ऐसी चीजें जिसको फेंकना नहीं है, नए साल में वो काम आएगा तो उसको रखो संभाल के। और फिर उसका तीसरा चीज जो है, अपने जीवन के अंदर नयापन को लेके आने के लिए प्रयास करो। प्रॉफिट बोलता है, फेस द न्यू ईयर विद दिस, पुट हिम एज डेविड सेड, ऐसे नया साल का सामना करो जैसे दाऊद ने कहा, आई विल पुट हिम ऑलवेज बिफोर मी बिकॉज ही इज माई राइट हैंड एंड आई शैल नॉट बी मूव्ड। मैं कभी परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ रखता हूं क्योंकि मैं उसके ऊपर भरोसा रखने से हम हिलने वाले नहीं हैं। इफ यू मीट डेथ दिस ईयर, व्हाट डिफरेंस दैट इट मेक। अगर 2021 में मरण भी आपके सामने आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नबी कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर मौत भी सामने आ जाए। गॉड प्रॉमिस ही वुड रेज यू अप। Amen, amen, hallelujah. अगर मौत भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? जब खुदावन ने कहा कि मैं तुझे जी उठाऊंगा, Amen. तो फिर मौत हमें कुछ फर्क नहीं दिखाएगा। एंड इफ एन एक्सीडेंट किल्स यू, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? यू हैव इटर्नल लाइफ। Yes, amen. अगर कोई आफत आ जाए, तुम पर एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नबी कहता है तुम्हारे पास तो अनंत काल का जीवन है, होल्ड इटर्नल लाइफ, हालेलुया। और जिनके पास अनंत काल का जीवन है वो तो जानता है कि ये जो लाइफ है टेम्पररी है। तो टेम्पररी लाइफ को क्या करना चाहते हो? क्यों नहीं आप उस परमानेंट लाइफ की तरफ अपने नजर रखते हो? और ये टेम्पररी तो आपके साथ चलता रहेगा। नो मैटर व्हाट इट इज, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड दैट्स इन क्राइस्ट। कुछ भी होने दो, पर्याय हमारा मसीह का ऊपर जो प्रेम है उसको कोई कमजोर नहीं कर सकता। वो प्रेम हमारा मजबूत है। हंगर, पेरिल, नेकेडनेस, नो मैटर व्हाट इट इज, क्या महंगाई, नंगाई, बीमारी, तकलीफ, तंगी, कुछ भी चीजें न दो, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, ही इज द वर्ड, हालेलुया। कितनी भी परेशानी आने दो, कितनी भी तंगी आने दो, हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत से लोग जो है मसीह के प्रेम में चलते चलते जब हालात बिगड़ जाती है तो कम कर देते प्रेम। बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, प्रार्थना करना कम हो जाता है और चर्च को आना भी कम हो जाता है। क्या बहुत प्रॉब्लम में है? हम लोग अक्सर सुनते हैं ब्रदर चर्च को नहीं आए, बहुत प्रॉब्लम में। अरे यही तो टाइम है चर्च में आने का। जब तू प्रॉब्लम में है, जब तू परेशानी में है, यही तो समय है कि तू आ, क्योंकि तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रभु बैठा है। लेकिन ये टाइम पे हम प्रभु से दूर रहना सोचते हैं, हमारा मन जो है खट्टापन आ जाता है कि नहीं। परंतु हम लोग कलीसिया की तरफ आते हैं तो केवल हमारा मकसद है प्रभु से। मेरे साथ बहुत से लोग नाराज होते, नाराज रहते भी हैं, लेकिन मैं किसी का परवाह नहीं करता। मेरे को मालूम है संडे मेरा ये जगह है, मुझे आना है। लोग क्या समझना है क्या नहीं समझना है, कोई प्रेज लॉर्ड करता है, कोई करता नहीं, कोई साल भर मिलता नहीं है, फिर भी हम सबको सलाम करते प्रभु में। मेरा उद्देश्य जो है वो मेरा उद्देश्य को मैं पूरा करते रहता हूँ, हालेलुया। क्योंकि मैंने जिस लंगर पर हाथ रखी है मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं, मेरे को आगे चलाना है। शादी बहुत होते हैं, बहुत से लोग इन दिनों के अंदर मेरे साथ बात कर रहे थे, बोले पासू जी ने तो ये साल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हो गया। मैं बोला देख भाई, ये विश्वासी जीवन एक सफर के समान है। जैसे हम लोग पंजाब जा रहे हैं, हमने टिकट बुक कराई, ट्रेन में बैठी, हमारे साथ में बोगी में, हमारे कैबिन में और बहुत से लोग टिकट कराए हैं। अब हम लोग चलते चलते दोस्ती हो जाती है, बातचीत हो जाती है।
और फिर थोड़े समय में वो चाय मंगाता है तो मुझे भी पिलाता है चाय, और कुछ डिब्बे निकाले तो हम भी आपस में बांट के खा लेते हैं। और मान लो गुजरात आ गया, उसका मुकाम आ गया, उसे गुजरात उतरना है, सूरत उतरना है, तो वो अपना पैकिंग करता है, हेलो ठीक ठाक करके, फ़ोन नंबर कुछ लेना देना करते हैं और उतर के चला जाता है। वो चला जाता है लेकिन सूरत में कोई और पैसेंजर चढ़ के बैठ जाता है, फिर उसके साथ दोस्ती होती है अगला स्टॉप तक, फिर दिल्ली तक हम लोग साथ में चले जाते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक उतर के गया, एक आगे बैठ गया। अब जो हमारे पास बैठे हैं हम उनके साथ दोस्ती बनाए रखते हैं, स्माइल देते हैं, हेलो कहते हैं, हमारे पास कुछ है उनके साथ बांटते हैं। तो ये विश्वासी जीवन एक सफर है। मेंबर लोग आते हैं, उनका स्टॉप आ गया, उतर के चले जाते हैं, जाने दो उनको, दूसरा मेंबर को लाके प्रभु बिठा देता है। और जो आखिरी तक आपको, जो पंजाब का टिकट लेके चल रहा है, वो तो आपके साथ आखिर तक रहेगा ही रहेगा। जिसने स्वर्ग का टिकट निकाला, रैप्चर का टिकट निकाला, वो तो रैप्चर तक आपके साथ रहेगा ही रहेगा। कुछ लोग अपने सफर में, आधा सफर में तोड़ के चले जाना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यात्रा है। मेरे इस 30 साल की सेवकाई के अंदर ये बहुत बड़ा अनुभव है। कितने ही लोग आए साथ में, बाजू में बैठ के ये भी बोले कि हमारा टिकट सूरत तक है, लेकिन हम पंजाब तक आएंगे, आपको छोड़ के आएंगे, लेकिन सूरत के पहले उतर गए हो। ऐसे भी बहुत से लोग जीवन में आते हैं कि हम मरने तक हम लोग, ये ऐसे बहुत सारे वायदे हैं, सारे वायदे को हम लेते नहीं, क्योंकि इधर घोंसला नहीं बनाना है हमको, इधर हमको परमेश्वर का वचन रखना है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करके आगे चलते जाते हैं। नबी ये कहता है, इट इज हिज वर्ड, ये उसका वचन है। वचन के ऊपर अगर आप भरोसा करें तो बाइबल कहता है आसमान पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी नहीं गिरेगी। वचन आपको कभी गिरने नहीं देगा। नबी कहता है कि मनुष्य के शब्द आपको गिरा सकती है, ठोकर खिला सकती है, लेकिन अगर आपने वचन को देखा, और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, जब तक आपको लगे पास्टर वचन में है, आप मेरे साथ रहो। जिस दिन आपको लगा मैं वचन को छोड़ दिया, आप भी मुझे छोड़ दो, क्योंकि उस समय आपको मेरे साथ रह के कोई फायदा होगा नहीं। लेकिन अगर हम वचन को पकड़े हैं तो आप हमेशा अब भी हमारे साथ रहे, क्योंकि पौल कहता है मेरे पीछे चलो जैसा मैं मसीह का पीछे चलता हूँ। मतलब ये नहीं कि हम पौलुस के पीछे चले, मतलब ये है पौल किसके पीछे चल रहा है, हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन पौल का कहना है, एक ही आदमी बड़ा हिम्मत करके बोला मेरे पीछे चलो जैसे मैं चलता हूँ, दूसरा कोई आदमी ये जगह पर आके बोल नहीं सकता मेरे पीछे चलो। इतनी हिम्मत खाली पौल को जानता है, और पौल जानता है कि वो कदमों से कदमों मिलाकर प्रभु के साथ चल रहा है, वो चुकने वाला आदमी नहीं है। हमें भी भरोसा है कि वो हमें निश्चित रूप से इस यात्रा के अंदर लेके जाएगा। दूसरा चीज इस साल के अंदर आपको करना है, कमिट योरसेल्फ टू गिव अप योर ग्रजेस, Colossians chapter 3 verse 13, for bearing one another and forgiving one another, if any man have quarrel against you, even as Christ forgive you, so also ye do। पहला चीज क्या है, हमसे जो गलती हुई उसको हमें छोड़ना है। और दूसरा चीज हमारे जीवन में है कि जो हमारे साथ अभी चल रहे हैं उनके प्रति अपने मन में कोई भी प्रकार का वेदना, दुख, बातें नहीं रखना है। ग्रजेस, नाउ स्कॉलर्स लोग कहते हैं a grudge is a deep ongoing resentment that we cultivate in our hearts against someone else। नफरत जो है वो अपने दिल में एक ऐसी जगह बनाती है जो औरों के प्रति हम लोग, और वो बहुत मजबूत होता है। A grudge is unforgiving spirit that leads to unforgiving attitudes and unforgiving actions। जब आप मन के अंदर किसी के प्रति नफरत को ले लिया तो ये नफरत उसको क्षमा करने से आपको मना कर देगी, और आपको आपका चरित्र जो है उसके प्रति, आपका स्वभाव जो है, आपका एक्शन जो है उसके प्रति बदलता जाएगा जब तक ग्रज आपके अंदर है। मान लो एक भाई से मैं अपने दिल में नफरत लग गया, तो मैं वो नफरत मुझे क्या करता है, उससे मिलने को मना करता है, उससे बात करने को मना करता है, और आखिर थोड़े दिन चलते चलते उसको देखने को भी हमें इच्छा नहीं होगा। मतलब यह है कि नफरत एक बार किसी प्रति हमारे जीवन में आ गई, वो आपको उससे दूर 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 ले चला जाएगा। What you do to need is that grudges are dangerous because they are destructive। नफरत जो है आपके दिल में वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो आपको नाश में लेके जाएगा, आपको मरण में लेके जाएगा, और आप उसका भलाई कभी सोचेंगे नहीं। आप सोचेंगे गिर जाता तो अच्छा होता, टांगे टूट जाती तो अच्छा होता, आया क्यों ये मेरे सामने, क्योंकि आपके दिल में नफरत है। और वो नफरत ऐसे आपको सामने वाले को देखेगी तो आपको कोई भी चीज के लिए आपके अंदर भेदभाव को ही उत्पन्न करेगा। मतलब
अगर वो अच्छा व्हाइट शर्ट धो के कंजी पहन के आया तो आपको लगेगा नया शर्ट लिया, ऐसे ही लगेगा, क्योंकि आपको उसके प्रति क्या है दिल में, एक बार वो जगह बना दिया आपने, उसके हर मुंह हर चाल आपके लिए नफरत की बात बनती जाएगी और वो आपको फासला से दूर लेके जाएगा। क्योंकि ग्रजेस, नफरत जो है वो डिस्ट्रॉय मैरिजेस, कितनी शादियों को तोड़ दिया है। ग्रजेस ब्रेक फैमिलीज, ग्रजेस रूइन फ्रेंडशिप, ग्रजेस ब्रेक द चर्चेस। और यहाँ नफरत कलीसिया को भी बांट देता है। हम लोग जो एक देह में आकर एक लहू से धुलकर एक आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं, अगर हम में एक में के अंदर नफरत आ गई तो इस संगति को भी तोड़कर वो आपको अलग लेके जाता है। इतना भयानक चीज है। सो आपको मालूम है कि आप अगर अपने मन के अंदर वो वेदना को रखेंगे तो वो आपको ही दुखी करता जाएगा, आप ही बीमार होते जाएंगे, आप ही। इसके लिए खुदावन ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है तो बालक के समान बनो, क्योंकि बालक एक ऐसा चीज है जिसके मन में नफरत नहीं होता। माँ पड़ोसी के साथ झगड़ा करके एक में का मुंह नहीं देखेंगे, बोलेंगे तू मेरे घर नहीं आना, लेकिन बच्चे को बाहर छोड़ो, वो पहले उधर भाग जाएगा। उसके दिल में उसके प्रति नफरत, और उसको ये भी नहीं मालूम। मैं कभी कभी देखता हूँ, हमारे सवेरे में मॉर्निंग वॉकिंग करके कातरज में ऊपर पहाड़ की तरफ जाता हूँ तो वहाँ एक नीचे की तरफ एक रास्ता जाता है, और जिधर मैं जाके बैठता हूँ उधर एक काला कुत्ता भी आके बैठता है उसी इसके ऊपर, ब्रिज के इस पे। तो मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, मैं उसको देखते रहता हूँ, ये क्यों इधर आके बैठा। पहला दिन मुझे शंका था, ये क्यों इधर आके बैठा। वो देखते रहते उस गांव के तरफ में एक आदमी एक बड़ा गोनी लेके प्लास्टिक बॉटल छू के आता है। तो गांव से जैसे वो रास्ते में आता है, ये कुत्ता रेडी होके नीचे जाता है, जहाँ वो रास्ता मिलता है उधर जाके खड़ा होता है। उसको खाली अप्रोच होने के लिए देखने को ऊपर आके बैठता है कुत्ता। उसके बाद मैं बोला यार मैं भी चलो इसके साथ चलते जाऊं। तो वो बाटली वाला आया, प्लास्टिक ढूंढते और एक कुत्ता भी दो मिलाते दोनों नीचे आए, एक होटल है उधर बैठते हैं। वो चाय पीता है, उसमें एक बिस्किट वो कुत्ते को देता है। वो होटल वाला मैं बोला ये कुत्ता बोलता है उसका कुत्ता है। इतना गंदा कपड़ा पहना है वो, आप प्लास्टिक का बाल्टी कचरा होगा, आप सोच सकते हैं आदमी कितना गंदा रहेगा, वो बंगार उठा रहा है वो। लेकिन कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो मालिक है। आपके लिए बंगाल वाला है, लेकिन उसके लिए वो नहीं देखता मेरा मालिक कितना खराब कपड़ा पहना है, मेरा मालिक स्प्रे नहीं मारा है, मेरा मालिक से उसको मालूम है ये रोज मेरे को एक बिस्किट देता है, ये मेरा मालिक। इसको बोलते वफादारी। कुत्ता क्या है? वफादार है। तो ये कुत्ते का स्वभाव देखकर मेरे को ऐसा लगा कि कुत्ता कभी भी, आप देखिए आदमी चाहे वो चोरी करे, चाहे खून करे, कुछ भी करे, कैसा वो कमा के लाता है, कुत्ते को उससे कोई मतलब नहीं। कुत्ता को मालूम है ये मेरा मालिक है, मेरे को रोज एक रोटी देता है। वो नहीं मालिक को सोचता है चोरी करके ला रहा है या डाका डाल के ला रहा है या लूट के ला रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वफादारी, उसके अंदर जो वफादारी है वही वफादारी कालेब के अंदर था। और कालेब का मतलब कुत्ता। कालेब जोशुआ को कहता है कि मैं 40 साल पहले जवान था और तेरे साथ में युद्ध में आया जाया करता था। आज भी मैं 85 का हो गया हूँ, 85 ईयर्स, अभी भी तो बोलेगा मैं तेरे साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ। कालेब बोलता है कि मैं उस दिन वफादार था, आज भी मैं वफादार हूँ, मेरा पहाड़ मुझे चाहिए। तो नबी बोलता है कि कालेब का मतलब फेथफुल डॉग, एक विश्वास योग्य कुत्ता। तो वो एक विश्वास योग्य मनुष्य के समान वो जोशुआ के साथ में आखिर तक बना रहता है। और कहते हैं कि बस अब मेरा पहाड़, जो वायदा तूने किया था वहां, वो वायदा मुझे दे दे, मेरा पहाड़ मुझे चाहिए। आखिर तक वो उसके साथ रहा। बोला कि मैं इतने संग में 40 साल एक आदमी के साथ में वफादारी से चलना, ये बहुत बड़ी बात है। गहरी दोस्ती। एक मैगजीन मैंने पाया था जर्मनी से, भाई वॉर्ड फ्रैंक, बहुत बढ़िया बंदा है। प्रॉफिट के साथ वो 10 साल मिनिस्ट्री किया है। उसने एक बार अपने डीकन एल्डरों का तस्वीर जो है वो अपने मैगजीन में छाप कर बोला, हर एल्डर जो है वो 60-65 के आसपास में है। सिंस 40 ईयर्स ये मेरे साथ में डीकन है। कितने? 40 ईयर्स एल्डर्स और डीकन एक चर्च को संभाल रहे, पास्टर के साथ खड़े हुए हैं। लगभग 100 कंट्रीज के अंदर आज भी वो भाई जाता है, जिसका उम्र है 85 ईयर्स ओल्ड, 85 साल है अभी, और हर कंट्रीज के अंदर जाता है। अभी वो चेन्नई में था, मैं उसके साथ में
उसकी मीटिंग अटेंड किया तो उसने एक बहुत बढ़िया गवाही दिया। अपने बैग से उसने एक एयर टिकट निकाला और वो एयर टिकट जो है जिस फ्लाइट में वो आने वाला था वो फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया था और उस फ्लाइट में इसका नाम है। और ये बंदा जो है निकला मीटिंग को जाने के लिए, लेकिन किसी वजह से प्रभु ने उसको जाने नहीं दिया। कुछ कारण से वो फ्लाइट मिस हो गया, वो फ्लाइट आगे जाके एक्सीडेंट हो गए और यहाँ पर जो है बॉडी का इंतजार कर रहे हैं हार पिलाने के लिए एयरपोर्ट में, इंडिया एयरपोर्ट में। और जो बॉडी अभी आया लेके आएंगे उनके लिए सब, तो उनका नाम में ये आदमी का नाम मिस है। अरे बोलता ये किधर है, एवोल्व फ्रैंक किधर है, वो भी तो ये प्लेन में आना है। बाद में पता चला वो चढ़ा ही नहीं फ्लाइट में और बाद में पता चला एवोल्व फ्रैंक को प्रभु ने उसको फ्लाइट में जाने ही नहीं दिया। उसने वो टिकट निकाला, बोला ये सबूत है खुदावन कैसे अपने बंदों की रक्षा करता है। एक आदमी को निकाल दिया। दूसरा शब्द में इसको ऐड करना ये चाहता हूँ, अगर एवोल्व फ्रैंक चढ़ गया तो प्लेन की एक्सीडेंट नहीं होती थी, उसमें जो मरे वो सब बच जाते थे। हालेलुया। सो खुदावन अपने बच्चों के प्रति इतना वफादार है कि वो हर कदम आपका जानता है। खाली इतना है कि हम उसके वचन पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमारे साथ साथ ये बातें जो होगी। सो अपने दिल में नफरत न रखे, ग्रजेस ना हो, परंतु 40 साल एक आदमी एक चर्च में वफादारी से एक डीकन का काम किया, बोला तो कितनी बड़ी चीज है। 40 साल में उसको कभी ऐसा नहीं लगा, जब पास्टर नहीं था तो वो पुलपिट में आकर प्रीच भी किया है। अक्सर पास्टर बाहर देश में जाने के टाइम एल्डर्स और डीकन्स लोग ने पुलपिट शेयर किया है, लेकिन उनका जिम्मेदारी इतना था कि प्रभु ने मुझे इस चर्च में एल्डर बनाया है, पास्टर की गैर हाजिरी में मुझे संदेश देना है। लेकिन एक दो संदेश देने के बाद ऐसा कभी लगता नहीं कि मैं भी पास्टर बन सकता हूँ। समझ में आपकी? अभी तो मेरे भी मैसेज में लोग वाह वाह बोलने लगे, चलो अपन भी एक अलग ग्रुप स्टार्ट करते। नहीं, परंतु प्रभु ने आपको जो सेवा दिया है उसी सेवा में आप बने रहे, उसी स्थान पर प्रभु आपका प्रतिफल आपको देगा। जो काम आपके लिए प्रभु ने सौंपा है उसका प्रतिफल निश्चय प्रभु आपको देगा। आप कैसे उसको लेते हैं? हम लोग छोटे थे तभी स्कूल में एक अच्छा किस्सा था। आदमी बेचारा दूध बेचकर पैसे निकाला और गया गाय का जोड़ा वापस खरीदने के लिए। जाते जाते रास्ते में कड़ी धूप थी, कुछ खाना खाया, पेड़ के नीचे ठंडा पानी पिया, नदी की हवा में सोचा थोड़ा आराम करके जाऊं। पैसे की थैली सर में रखा और सो गया। बंदर लोग आए, सोचे कि खाने को ये थैली छीन लिए और वो ऊपर गए और पैसे नोट सब निकाल के हवा में उड़ाने लगे। और ये हवा में उड़ते उड़ते इस आदमी की नींद खुली, बोले सारे पैसे हवा में उड़ रहे हैं। उसने दौड़ के गया, जितनी जमीन में पड़ी थी उतना पैसा चुन लिया, जो पानी में गिरा था वो बह के चला गया। गिरने के बाद पड़ा 50-50 उसके पास बचा है, खाली 50 पानी में चला गया, 50 उसके हाथ में है। बाद में उसने सोचा कि मैं दूध में पानी आधा मिला के बेचता था, पानी का पैसा पानी में गया, मेरा हाथ में कितना बचा? खाली दूध का पैसा। आप मेरे साथ हैं? आप भी कितना वफादारी से रहोगे उतना पैसा आपके हाथ में बचेगा, बाकी पानी में चला जाएगा। जो आपने अविश्वास के माध्यम से किए वो बह जाएगा, जो वफादारी से आपने किए वो आपके साथ बना रहेगा। तो प्रभु के प्रति हमेशा ईमानदारी और वफादारी बरतना बहुत जरूरी है। I want to tell you this evening that if you know you are holding a grudge against someone, then God has something to say to you. He says, give it up. अगर आपके मन में आपके प्रति ऐसे कुछ भावना है, आज खुदावन आपसे कहता है कि उसे तू छोड़ दे, उसे निकाल दे अपने जीवन से, क्योंकि आने वाले दिनों में वो तेरा कोई भलाई नहीं करेगा। Do you remember that parable of Jesus told about the servant who was forgiven a huge debt by the king and then refused? आप पढ़ सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 18 के अंदर एक ही वचन उसमें मैं निकाला 33 वचन, जिसमें एक आदमी प्रभु यीशु मसीह ने दाखला दिया, उसके बहुत थे, राजा ने उसको माफ कर दिया। उसने गिड़गिड़ाया, बोला कि माफ कर दे राजा, मैं नहीं दे पाऊंगा। उसने क्षमा कर दिया उसको। और जब वो निकल कर जा रहा था, आगे जाने के बाद में एक ऐसा आदमी उसको मिला जो उससे लिया हुआ था कर्जा। क्या होता है? एक ऐसा आदमी मिला जो उसने कर्जा दिया हुआ था। उसने उसे कॉलर पकड़ के घसीट लिया उसको और बोला कि चल तू मेरा पैसा अभी का अभी तू दे। उसको घसीट के लेके गया कैद खाने में। ये बात किसी ने जाकर राजा को बता दी। राजा ने उसको फिर से बुलाया, बोला कि तू भी तो मुझे देना था, मैंने तेरे को क्षमा किया, और वो व्यक्ति जो तुझे देना था मैंने तेरा 500 क्षमा किया, उसने 50 देना है, तूने उसको घसीट के जेल खाने में ले आया।
मैं जैसा तुझे क्षमा किया ऐसा तो उसको क्षमा नहीं कर सकता था, अब इसको उठाकर कैद खाने में डाल दो। आइए दाखला प्रभु ने क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि जब उसने हमें क्षमा किया तो हम क्यों नहीं औरों को क्षमा कर सकते? गॉड सेज गिव इट अप। प्रभु कहता है कि छोड़ दे, नेकी कर और दरिया में डाल दे। ये मेरा पास्टर का डायलॉग था। कभी किसी के भला करके ये मत अपेक्षा कर कि इसने भी मेरे को भला करे, ऐसा कभी मत अपेक्षा कर। भला हमेशा उसके पास अपेक्षा कर, तू इसको दे दे, लेकिन अपेक्षा उससे कर, क्योंकि वो तेरा हर चाल को जानता है, वो तेरा प्रतिफल देने वाला खुदा है। ये आदमी कुछ नहीं करेगा, और अगर कोई तुझे देने वाला हो उसको तू और देगा, तो बाइबल बोलते हैं तो उसके सर पे अंगारे रखेगा, क्योंकि और मुझे देना है और फिर ये मेरे पर और तरस खा रहा है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मसीही जीवन ही ऐसा है कि आपको देना है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग आए वो सब लिए, खाली यीशु एक आया जो दिया, और हम यीशु के बच्चे हैं तो हम देना सीखना बहुत जरूरी है। मैं एक बात को बहुत अच्छा जानता हूँ, भाई पास्टर डिक्की है, उनकी बेटी जो बड़ी बेटी है बहुत दयालु है। वो लड़की इतनी दयालु है, जो बहुत छोटी थी, कहीं हम लोग जा रहे थे, पता नहीं आइसक्रीम लेके दे दिया गया, और एक छोटी भिखारी आकर आइसक्रीम मांगा, वो बच्चे ने आइसक्रीम उसके हाथ में दे दिया। बच्चों के अंदर ये क्वालिटी आप पाए जाएंगे, तरस खाने वाले, उसने उसको दे दिया। नहीं तो फिर पापा उसको दो ना कुछ। एक दया बच्चों के अंदर हम पाते हैं। क्या पाते हैं? वो देने का भावना। ये कहां से आएगा? माँ बाप से वो आते हैं। वो देखते हैं कि माँ बाप ऐसे देना चाहते तो बच्चे भी, और इस तरीके से अगर ये आदमी औरों को क्षमा कर सकता था, द अनफॉरगिविंग सर्वेंट ऑलवेज एंड्स अप इन प्रिजन। अगर आप ये 2021 में प्रवेश करने के टाइम 2020 की बातों को भूल नहीं पाएंगे तो आप कैद खाने में जरूर जाएंगे। आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी ही बनती है। थर्ड चीज आपके लाइफ में, कमिट योरसेल्फ टू रिस्टोर योर रिलेशनशिप। अपने आप को, जो रिश्ते आपके हैं उसको बनाए रखने की प्रयास करो। टूट गई तो उसको फिर से अपने कांटेक्ट में लेकर आओ। ये मैं बातें जो आपको बता रहा हूं, इसके साथ मैं आपको एक वचन देता हूं। रोमियो की किताब 12 अध्याय 18 वचन। जहाँ तक हो सके तुम हर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आमीन। प्रॉफिट बोलता है, मत्ती 24:24 में लिखा है, अंत के दिनों में झूठे नबी आएंगे, लेकिन वहां अंग्रेजी बाइबल ऐसा कहता है, इफ पॉसिबल द एलेक्ट विल बी डिसीव्ड। इफ पॉसिबल का मतलब हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन नबी बोलता है, नहीं होगा, क्योंकि चुने हुए लोग कभी भरमाए नहीं जाएंगे। बट इफ इट इज पॉसिबल का मतलब है कि वो इतना करीब होगा कि आप धोखा खा जाएंगे। इट इज सो इन टच, इतनी करीब कि आप उसमें आपको पता नहीं चलेगा। मैं एक सेवक आया था हमारे पास में, उसकी चाल चलन से, उसकी जो बर्ताव से मैं जान गया कि इसके साथ में आगे हम चलना नहीं चाहते, रिश्ता नहीं रखना चाहते। फिर वो चलता रहा और कुछ ऐसी ऐसी बातें होती रही कि अपने ही विश्वासी लोगों के घर में वो जाके बैठने लगा, अपने ही भाई बंधु के घर में, अपने ही मेरे सगे भाई के घर पे ऐसे जाके बैठने लगा, एक पास्टर के पीठ के पीछे। ध्यान करना, मैं आपसे बोलता हूं, नए साल में कम से कम ये गलती मत करो। अगर कोई सेवक तुम्हारे घर में आए, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन अपने सेवक को करो, अपने पास्टर को बोलो ये आदमी आया है। अगर वो चुप के आता है, बिना पास्टर को बता के आया, निश्चय वो आपका हानि के लिए आएगा, उससे आप कुछ लाभ नहीं उठा सकते। फिर मुझे उसके पर्सनल लाइफ को मैंने देखा, मुझे एक ब्रदर ने गवाही दिया। ब्रदर वो ऐसा ब्रदर है ना, वो रेती लेके आके नीचे डाल के उस पर घुटने टेक के सवेरे 4 बजे प्रार्थना करता है, उसके घुटने से खून निकलता है। इतना प्रभु से प्यार करने वाला, लेकिन वो प्यार मेरे को उसके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा। खुदा से इतना प्यार करने वाला ऐसा काम क्यों करता है? और एक नहीं दो नहीं, जितने लोग उसके रिश्ते में आए सभी लोग धोखा खाए। और अभी आपको मालूम है, इस लॉकडाउन के दरमियान 1-2 अक्टूबर को वो सभी लोग आकर अपने चर्च में क्षमा मांगे, बोले गलती हो गया पास्टर, हम लोग ऐसे बातों को मान के। तो मैं जब आपसे कह रहा हूं कि जरा संभल के लो, उसको आप अपने घर में लोगे तो आप धोखा ही खाओगे ना। अनफॉरगिविंग सर्वेंट्स ऑलवेज एंड्स अप इन प्रिजन। हमेशा आप कैद खाने में ही जाएंगे अगर उसका चाल चलन बराबर ना हो। आपको मालूम है, जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं
तो कंप्यूटर आपको एक पॉपअप देता है, योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, यू हैव टू चेक इट विद एंटीवायरस। एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, योर कंप्यूटर इज करप्ट। वैसे ही जब भी हर सुबह तो बाइबल खोले तो तेरा भी कंप्यूटर एक पॉपअप मैसेज देना चाहिए, नाउ यू आर करप्ट, तेरे जीवन के अंदर ये गलती है, तेरे जीवन के अंदर ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस डाल के उसको निकालने की कोशिश करते हैं। वैसा है आज हमारा एंटीवायरस है वो परमेश्वर का है, उसको इमीडिएटली अप्लाई करो और वो वायरस को अपने जीवन से निकालो, क्योंकि वो वायरस जो है एक बार अंदर आ गया, इसके लिए तो मास्क पहन के बैठे सब लोग, क्योंकि वो वायरस हवा में भी आ जाता है, हाथ छूने से भी एक में को पकड़ लेता है। ये खतरनाक वायरस है। इस वायरस का अनुभव हम लोग को 2020 ने बहुत दे दिया। हम इस वायरस को देखते हैं, घबराते हैं। मैंने एक किताब पढ़ा था, उसमें ऐसे लिखा था कि आदमी को डॉक्टर बोला एड्स हो गया, 6 दिन में तो मर जाएगा, 6 साल में मर जाएगा या 6 महीने में मर जाएगा, डॉक्टर ने गारंटी दिया। लेकिन आपको यह मालूम है कि अगर वो आदमी उस बीमारी के हालात में प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है, अपना जीवन प्रभु को देता है और वो मरता है तो वो स्वर्ग में जाएगा। फिर आप ये सोचिए कि अगर वो पाप में मरता है तो वो नरक में जाएगा। तो फिर आप ये क्यों नहीं समझते, एड्स की बीमारी से खतरनाक वो पाप है जो तुम्हारे अंदर है। चर्च को आते हुए भी तुमको नरक में लेके जाएगा। लेकिन एड्स पकड़ा हुआ आदमी मरण के रास्ते पर रह के भी उद्धार जो है उसको जीवन में मतलब हमेशा की जिंदगी में। फिर आप सोचिए खतरनाक क्या है, वो एड्स की बीमारी, वो टीबी की बीमारी, खतरनाक वो है जो तुम्हारे अंदर वो पाप जो राज्य करता है। सो उस वायरस को आपके जीवन से निकालना है। The Lord wants us to do everything we can restore any relation that may have been wrong in our life. अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से आपने किसी का दिल दुखाया होगा, खुदावन चाहता है कि तू उसको, इफ इट इज रोमन में, इफ इट इज पॉसिबल, अगर हो सके तो, पॉसिबल नहीं है तो छोड़ दो, भूल जाओ उसको, लेकिन अगर पॉसिबल है तो पॉल बोलता है एज मच इज लाइफ इन यू लिव पीसफुली विद ऑल मैन, सबके साथ प्रेम से रहो। अगर हो सके तो बी पीसफुल विद एवरीवन। हालेलुया। एक कलीसिया का, एक सज्जन का, एक एल्डर का, एक डीकन का ये क्वालिफिकेशन है कि वो सबके साथ एक समान रहे, सबके साथ प्रेम मोहब्बत में रहे, हर एक के दुख में सहभागी हो, हर एक की जरूरत। ब्रदर, प्रभु ने आपको एल्डर इसीलिए बनाया है कि आपको कुछ बोझ दिया है, तो आपने उसका पूछ पाछ करना वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका ख्यालत रखना वो आपकी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी में आप एक सेक्रेटरी का काम करते हैं तो आपके सर्टन जिम्मेदारी है, आपको वो जिम्मेदारी निभाना है। हमारे सिस्टर सेवेंथ एडवेंटिस्ट में कैशियर है, उसको कैशियर निभाना है, जो चेक आया उसके साथ वफादारी रखना है। अब वो घर में बैठ के चेक लेके अपने पास रखे तो नौकरी चली जाएगी। सेम उसी तरीके से एक चर्च का डीकन होता है, एक चर्च का एल्डर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही होता है। फर्क इतना है वो आपको रिजाइन लेके निकाल देंगे और यहाँ पर क्या होगा, हमारे दिल से आप उतर जाएंगे, बस इतना ही फर्क है। लेकिन आपको मालूम है वफादार उतना वो भी है, वफादार उतना आप भी है, आपको भी उतनी ही जिम्मेदारी निभाना है। प्रतिफल देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। नबी कहता है अनेक बातें, when God's word says here, as far as it depends on you, live at peace with everyone. It is saying if you have caused a rift in the relationship, then you have responsibility to do everything you can to restore it. अगर आपने किसी रिश्ते के अंदर खराबी लाई, उस रिश्ते को बनाने का पूरी जिम्मेदारी आप ही के हाथ में है, क्योंकि आपके जरिए से वो रिश्ता बिगड़ा। तो रिश्ता को वापस रिस्टोर करना ये आपके ऊपर है। आपको मालूम है हम कौन से मैसेज में हैं? इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन मैसेज। ये वापस आपको भटके हुए हालात से लेकर वचन के अंदर लेकर आता है। आप भटक गए थे संताओं में, आपको मूल वचन के अंदर लेकर आता है। तो ये मैसेज ही रिस्टोरेशन का मैसेज है और हम प्रत्येक के जीवन में रिस्टोरेशन होना बहुत जरूरी है। That everything includes in one thing we all probably find most difficult, asking for forgiveness. और ये सब बातें एक चीज पर बनी रहती है और वो ये है कि हम लोग को क्षमा मांगना है और हम क्षमा मांगना नहीं चाहते, क्षमा मांग नहीं सकते। आई एम सॉरी, आई रियलाइज दैट आई लव, आई हैव हर्ट यू एंड इट्स वॉटन माय इंसेंटिव, प्लीज फॉरगिव मी। क्षमा करो, मेरा उद्देश्य नहीं था ऐसा बोलना, मेरा मकसद ऐसा नहीं था, आपको ठेस लगा,
पर फकीर भी बोलना या सॉरी बोलना, क्या पता है अंग्रेज लोगों ने एक शब्द छोड़ के गया है, ऐसा बोलते हैं। एक दिन मैंने किसी को सॉरी बोल दिया, उसने बोला सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। सॉरी क्या मुर्दा को थोड़ी जिंदा कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन जितना कर सकता है उतना तो करवा ले। हमको बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, एक सिंपल। और हम लोग संसार के अंदर बोलते हैं, किसी को लात लग गया, किसी को धक्के लग गया, ऑफिस में कुछ गिर गया, सॉरी बोलते ही हैं। ये सिंपल काम हम लोग अपनी संगति में क्यों नहीं करते? सॉरी ब्रदर, आपको बुरा लगा होगा, क्षमा करो। क्यों नहीं हम लोग इसको यहां इस्तेमाल करते हैं? कहने का मतलब यह है कि इसके साथ हम लोग कितना दिन चलते रहेंगे। तो ऐसा करो कि 2021 एक ऐसा जबरदस्त संगति मिल जाए कि आने वाला आदमी वो बाहर जाके गवाही दे, अरे वो जगह पे सेंट जॉन में जाओ, क्या प्यार देते हैं, क्या उनकी तारीफ, कितना वो लोग ख्याल रखते हैं। एक गवाही बनाओ अपना, और रास्ता तो है हमारे पास में, और हम उसी का प्रचार भी करते हैं। फिर हम लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? एक बार दो भाई थे, उसमें एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, दोनों डुप्लीकेट थे, ट्विन थे, साथ साथ दिखने वाले। अचानक क्या हुआ, इंजीनियर जो था वो बाजार में मिल गया और किसी मेंबर ने उसको प्रेज लॉर्ड कर दिया, प्रेज लॉर्ड पास्टर। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, आई एम द नॉट वन हु प्रीचेस, आई एम द वन हु प्रैक्टिसेस। मैं वो नहीं है जो प्रचार करता, वो भाई नहीं है, प्रैक्टिकल भाई है, प्रैक्टिस करने वाला भाई है। तो हम शक्ल ने जवाब कैसे दिया? तो बहुत से बार ऐसा हो जाता है, मैं वो नहीं जो प्रचार करने वाला, मैं वो है जो प्रैक्टिकल करने वाला। So, आपके लाइफ में प्रैक्टिकल आना बहुत जरूरी है। I am sure that I am not the only person who find it hardest to say I am sorry to the people I am closest to. I wonder how many relationships are not and they should be, could be, simply because someone won't say. कितने ऐसे रिश्ते हैं हमारे आपस के अंदर बिगड़े हुए हैं, लेकिन कोई सॉरी मांगना ही नहीं चाहता। कोई उनके बीच में कोई भाई तू नीचे बन जा, तू कमाल कर ले, ऐसा कोई कहना ही नहीं चाहता, और ये चलते आया है। मैं चाहता हूं कि 2021 में ना जाए ऐसा, इसीलिए मैंने वचन को निकाला, जो पीछे रह गई उसको छोड़कर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अगर यहाँ आप रिलेशन नहीं बना सकते, यहाँ आप लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, तो आप स्वर्ग के राज्य में जाने की उम्मीद कैसे करते हैं? भाई ब्रैनम एक दिन दर्शन के अंदर देखा, एक आदमी उधर बैठा है स्वर्ग में, और ब्रदर ब्रैनम बहुत उस आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा था उसको। उसके बाद वो ब्रदर ब्रैनम बोला ये कैसे स्वर्ग में आ गया? जब वो धरती में था तो ब्रदर ब्रैनम उसको बंदूक लेके गोली मारने को गया था, इतना गुस्सा हुआ था, वो स्वर्ग में आ गया। ब्रदर ब्रैनम परेशानी, तब फरिश्ता नबी से कहता है, तेरे ही एक मीटिंग में उसने पश्चाताप किया, रोया और उसे क्षमा मांगा, और फिर आगे वो मर गया, वो इधर आ गया है। हालेलुया। उसने खुदा से क्षमा मांग लिया, तू कौन होता है? तब नबी बोला कि पता नहीं कौन आदमी कब खुदा से क्षमा मांग ले और मैं अपने दिल में नफरत रख के बैठा उसको। अगर उसने क्षमा मांग लिया तो वो चला गया। तो नबी बोला कि उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी से नफरत रखना नहीं चाहे क्यों पता नहीं वो कब जाए और वो प्रभु के सानिध्य में, और मैं उसके बारे में अपने मन में रखा हूं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। हालेलुया। सो पीछे जो हो गई उन बातों को छोड़कर हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इफ यू आर नॉट रेडी टुडे फ्रेंड, स्टार्ट दिस न्यू ईयर आउटराइट, स्टार्ट इट विथ योर हैंड इन गॉड्स हैंड। अगर आज तैयार आप नहीं हैं तो आप अपने हाथों को खुदावन के हाथों में दे दो और आज आप उसके लिए तैयारी करो। बहुत सिंपल चीज है। आप बोलेंगे पास्टर शेखर डेविड आज रेवलेशन कुछ नहीं बता रहा है, बहुत सिंपल चीजें थे, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अभी हम लोग ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, रेवलेशन आते आते आ जाएगा। लेकिन एक बेसिक चीज जो प्रभु ने आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन ये मैसेज बनाने में कल रात भर बैठा, परसों के दिन रात भर बैठा, मैं बोला प्रभु क्या देना है लोगों को, क्या कमी है तू बता। हम 2021 में जाने के पहले एक परफेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश और आशा रखते हैं। हम लोग बहुत सी बार अपने चादर उठाकर झाड़ू उधर अंदर मार देते हैं, लेकिन कितने दिन ऐसे मारते रहेंगे? एक दिन हमको चादर उठाकर साफ भी तो करना है, नहीं तो गर्म मैला बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा उधर। सो एक समय है, अभी नेक्स्ट वीक हमारा प्रभु भोज है संडे के दिन में, तो प्रभु भोज हम लोग ऐसे मन में कपट रखते बहुत बार लिए हैं, अभी मत लेना प्रभु भोज ऐसा। अभी आप क्या करो, पूरी तौर से अपने आप को ठीक ठाक करके फिर आप प्रभु भोजन में आके हाथ डालो। ये मत बोलो मैं बहुत पुराना विश्वासी है इसके लिए मैं प्रभु भोजन लेगा। प्रभु भोजन उसके लिए नहीं है, प्रभु भोजन उसके लिए है जो अपने आप को जांच के आता है खुदा के लिए।
उसके लिए कम्युनियन है। तो आप मत सोचें कि मैं घर में बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत गाना गाता हूँ, उससे प्रभु भोज का कोई वास्ता नहीं। अगर आप अपने आप को जांच कर खुदा के पास आते हैं तब प्रभु भोज का असर आपके ऊपर होता है। प्रभु आपको आशीष दे। नबी कहता है, लॉर्ड जीसस, I don't know what part this symphony that you want me to play, but when the junction comes for me to be persecuted, laughed at, made fun of, I still take my stand that your symphony will be messed up because of me. नबी कहता है कि ऐसा मौके में आ जाए जहां मेरे साथ लोग द्वेष करें, नफरत करें, निंदा करें, ऐसी जगह में जब मैं खड़ा रहता हूं तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वजह से तेरी बदनामी हो। तो मुझे तेरा चरित्र को वहां प्रकट करना है। I will stay right there when death beats up to my door. That's part of the symphony. I know that Jesus is sure as it beat death up to my door, the resurrection will beat out one of these days too, and you will raise me up again. नबी कहते हैं कि अगर वास्तव में वो दिन मेरा मरण का भी दिन होगा, मैं नहीं घबरूंगा तेरे वचन में खड़े रहने के लिए, क्योंकि एक दिन मौत दरवाजे में खटखटाएगी और पुनरुत्थान का दिन होगा। उस दिन मैं फिर उठने वाला हूँ। पता नहीं न्यू ईयर का मैसेज में नबी ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि देखो अपने आप को तैयार करो। और आपको मालूम होगा ये 1964 का मैसेज है। तो 1964 का मतलब आप समझ सकते हो। 1963 28 फरवरी के बाद भाई ब्रनम का मैसेज टोटली चेंज हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उसके बाद में मैं अभी प्रीच करने वाला हूँ। ये साल में पूरा प्रॉफिट का 1963 का बाद में वो क्या क्या बोलना चाहा, मैं उसको लेकर आऊंगा आपके सामने। लुक अवे टू जीसस, ये उसका पहला मैसेज था 63 के बाद में। मतलब जब प्रभु यीशु बादलों पर आ गया और वो तस्वीर को लेके कलीसिया में बताता वो आ गया, मैं जा रहा हूं। उसके बाद का मैसेज उसका सब था, उसको देखो वो आ गया है, वो इज लिफ्ट हिम आउट ऑफ हिस्ट्री। सब चीज जो है नबी उसी की तरफ दर्शाया जा रहा है। और यहाँ पर भी नबी यही बोल रहा है, अगर ऐसा कोई नौबत आ जाए कि मौत भी हमारे सामने खड़े रहे, हम नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि एक दिन पुनरुत्थान खटखटाएगा, उस दिन मौत को हारना पड़ेगा और मैं प्रभु के साथ जीवित होऊंगा। उसकी विश्वास इज द पार्ट ऑफ योर सिम्फनी, लॉर्ड लेट मी बी पार्ट टुडे। और बोल से प्रभु कि ये तेरे अनुग्रह है, ये तेरा रीत है, मुझे भी तेरे अनुग्रह रीत के अंदर तू बनाए रख। बोलो हालेलुया। सो खुदावन आज आपके जीवन में अद्भुत काम लाना चाहता है। फोर्थ पॉइंट, कमिट योरसेल्फ टू टर्न योर बैक ऑन योर ट्रांसग्रेशन। और आज तुम ये फैसला करो कि जो बुराई मैंने की उसमें से अपना मन को मैं मोड़ दूंगा, अपने आंखें वहां से मैं मोड़ दूंगा। जो मेरे हाथ से गलती हुई मैं उससे बदलना चाहता हूं। मतलब टर्न अवे फ्रॉम योर ट्रांसग्रेशन एंड कमिट टुडे, कि बस हो गया गलती, बार बार मेरे साथ जो होती है, जो गलती है, जो पाप है, जो कि आपको मालूम है आपकी वीकनेस बार बार होती है। आज फैसला करो, आज के बाद मैं उसको मुड़ूंगा नहीं, उसको मत देखूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ दूंगा पीछे। रोमियो की किताब 6 अध्याय 12 वचन कहता है, लेट नॉट सिन देयरफॉर reign in your mortal body, तुम्हारे इस देह के अंदर पाप को राज करने मत दो। टर्न अवे फ्रॉम योर ट्रांसग्रेशन एंड ye should obey it in your lust thereof, और तुम उस शरीर की अभिलाषाओं के गुलाम मत बनो, परंतु आप उसके ऊपर जय पाने की प्रयत्न करो। When God says for us to not let sin control the way we live and not give into its lustful desire, He is issuing a challenge to turn our back on our transgression. आपको मालूम है खुदावन आपको परमिशन दे रहा है कि यहां से मुड़ जाओ तुम, तो फिर तुम मुड़ जाओ। अगर तुम नहीं मुड़ना चाहते तो खुदावन का वचन का उल्लंघन करते हो, तो आपको मुड़ने का है। प्रभु ने बोला टर्न, तो आप मुड़ जाओ वहां से, फिर खुदावन आपको साथ लेके आगे जाएगा। टू फॉरगिव योरसेल्फ द पास्ट, टू फॉरगिव अदर्स हु हैव हर्ट यू एंड फॉरगिव व्हाटएवर ग्रीवियंसेस यू हैव। थर्ड, टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम यू दोज हु हर्ट यू एज फार एज इट डिपेंड्स ऑन यू, लिव एट पीस विद एवरीवन। फोर्थ, टू आस्क फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस एंड नो लॉन्गर बी अ स्लेव टू सिन। तुम वापस पाप के दासत्व में मत जाओ। प्रभु ने तुम्हें आजादी के लिए बुलाया है, तुम आजादी में चलो। पाप के शरीर को कंट्रोल करने के लिए आप अपने काबू में ले लो उसको। पौल बोलता है मेरा शरीर को मैं मारता हूं, कूटता हूं। क्यों मारता हूं, कूटता हूं? आपको मालूम है हम अपने शरीर को कैसे मार सकते हैं? फास्टिंग एंड प्रेयर, उपवास और प्रार्थना में आप अपने शरीर को मार सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं।
बहुत सी बार शिष्य लोग, ब्रदर लोग मेरे पास आते हैं, बोले पास्टर चर्च में आए के बैठा ना, मैसेज में बहुत नींद आता है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। अब मैं प्रश्न में पड़ जाता हूं, प्रार्थना इसके लिए क्या करूं, क्या बोलूं प्रभु इसको नींद मत दे, तो फिर रात को बेचैनी हो जाएगी नींद अगर निकल जाए तो। फिर बोलोगे पास्टर मेरे को नींद नहीं आता, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना क्या करो? मैं बस सिस्टर एक काम करो, चर्च में आने के पहले 2 घंटा सो के आओ घर पे, है ना। चर्च निकलने तक तुम आराम नहीं करोगे, आराम नहीं करोगे, आराम नहीं करोगे, और फिर चर्च में आके बैठोगे तो इतना शांत वातावरण में तो नींद आएगा ही आएगा। इसीलिए क्या करो, नींद जो तुमको है घर पे ले लो। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, नहीं तो फिर हाथ रख के प्रभु इसका उसको नींद नहीं आने दे तो इसको ताकत दे बोल सकता हूं, लेकिन वो कुछ काम नहीं करेगा। उसका काम मेरा प्रार्थना आपके ऊपर असर होने के लिए आपको भी मेरा प्रार्थना का सहयोग करना पड़ेगा। तू विश्वास करता है तो तेरे साथ हो सकता है, तो तू कुछ बातों को मेरे साथ में ले ले और मेरी प्रार्थना तेरे असरदार हो सके। बहुत सी बार ऐसा होता है, नबी कहता है कि मैं जब भी बीमार लोगों को प्रार्थना करने को गया, जब तक मैं उसकी बीमारी को अपने शरीर में नहीं ले पाया तब तक मैं उसके लिए असरदार प्रार्थना नहीं कर सकता। आप समझ रहे? नबी बोलता है कि जब वो किसी को देखता था तो उसके दुख को वो एहसास करता था, प्रभु क्या हालात है, और उसका दुख को अपने शरीर में, उसको वेदना को अपने शरीर में लेता था, उसके बाद वो उसके लिए प्रार्थना करता था। तो उसको बोलते हैं बोझ से वो प्रार्थना करता था। वैसे दिन भर में हमको लोग बोझ बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेयर में याद रखना, हम भी बोलते हैं जरूर याद रखेंगे, भूल जाते हैं। कितने लोग को याद रखें, नहीं रख सकते यार। अभी एक ब्रदर मेरे को फोन किया, मैं गाड़ी में आते आते गाड़ी चला रहा था और उसने मैसेज को सुना, मीटिंग्स को सुना, बोला अभी गाड़ी चला रहे, सवेरे मीटिंग में थे उधर, इसके लिए मैं फोन नहीं किया। दोपहर को भी मैं बोला मीटिंग में था, अभी गाड़ी चला रहे। मेरे को उसने पूछा आप सोते कभी? मैं बैठे बैठे सो जाता हूं, चलते चलते मेरे को जब नींद चाहिए प्रभु दे देता है। अपने सुकुंद, क्या बोलते हैं उसको, भजन संहिता 127 में लिखा है, अपने प्रियो को नींद दान देता है। तो मेरे को नींद सोने के लिए नींद का गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप अगर नहीं भी सो तो भी प्रभु नया ताकत देता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, जो उस पर भरोसा करते हैं उन्हें वो उकाब की तरह सामर्थ्य देता है। उसने उकाब पक्षी को इसलिए सुना कि उकाब की सामर्थ्य बाकी सारे पक्षियों से, सारे जानवरों से अनोखा है। कहते हैं उकाब का जो जीवन है प्रभु उसको 150 साल जीने के लिए अनुग्रह करता है। 50 में मरना है तो वो मर सकता है, लेकिन अगर उसको जीने की आशा है तो फिर उसको पहाड़ पे जाकर बैठना है, उसके खुद के चोंच को निकालना है, नखून को निकालना है, पंख को एक एक पंख को उखाड़ के फेंक देना है। अगर उसको जीने की तमन्ना है तो 150 साल तक वो जी सकता है, पर उसको जाकर वो प्रयास करना बहुत जरूरी है। फिर एक नया ताकत लेकर वो आ जाता है और नए ताकत के साथ वो अगला 50 साल जीता है। हालेलुया। आपको अगर जीने की इच्छा है तो चाहे कोरोना होने दो, कुछ भी होने दो, हॉस्पिटल के बेड में रहो, जीने की इच्छा है प्रभु को बोलो मेरे को एक और मौका दे जीने का है, प्रभु आपको वापस चंगाई करके दे देगा। और आपकी इच्छा क्या है? जीना है आपको। नहीं तो आप बोलेंगे बस हो गया प्रभु, जिंदगी बहुत हो गया, अभी मैं मरना चाहता हूं, तो चले जाओ, प्रभु आपको लेके चला जाएगा। लेकिन अगर जीने की आशा है तो आप प्रभु से लड़ सकते हैं, वो आपको और आशा देगा, आपकी उमंग को बढ़ाएगा। टू आस्क फॉरगिवनेस एंड टू फॉरगिव, प्रॉफिट बोलता है, सो फॉर द न्यू ईयर इज डिटरमाइंड बाय गॉड। तो नया साल जो है ये प्रभु की तरफ से योजना है, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आज सवेरे कितने लोग मैसेज सुने? या आपको मैं बताया नया साल और साल के महीने और हफ्ते कैसे आ रहा है, और यहूदी लोग क्या मानते थे, यहूदी लोग क्या उम्मीद थी उनकी, उन्होंने कोई नाम नहीं रखा, वो खाली तीसरा महीना चौथा दिन ऐसे बोलते रहे, उन्होंने कोई अन्य देवताओं को नहीं लिया है। सो खुदावन आपके लिए जो बनाया है उस रास्ते से हम भटक के दूसरे रास्ते की तरफ चलेंगे। The new year is determined by God, just determined to say in His word, walk where the word says walk. Amen. वहां चलो जहां वचन कहता है चलो। Amen. Glory. और वहां जहां वचन कहता है नहीं तो वहां चलो। That's true. अल्टीमेटली वचन जो है वो हमारा आधार है। Amen. ध्यान में रखें, अगर आप पास्टर को देख के चलोगे तो आप ठोकर खाओगे,
क्योंकि पास्टर भी ठोकर खाने वाला एक इंसान है। आप वचन को देख के चलो, आप कभी नहीं ठोकर खाओगे। मैं ये चर्च छोड़ के गया, वो चर्च में, वो चर्च से उठ गया, वो चर्च में। नबी बोला पहली चीज जो जब चर्च में आया था वही तेरा गलत उद्देश्य था, इसके लिए तुझे छोड़ के जाना पड़ा। द फर्स्ट थिंग नबी कहता है कि टू बिगिन विथ, आप बकरी को चाहे जितना बिरयानी खिलाना खिला लो, वो ऊन नहीं देगी। टू बिगिन विथ ही इज अ गोट, टू बिगिन विथ इट शुड बी अ शीप। अगर आपको ऊन चाहिए तो आप मेमने को खिलाओ, क्योंकि उसका गुण है ऊन देना। आप बकरी को लाकर ऊन देने के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि बकरी का गुण ऊन देना है नहीं। वैसे ही खुदावन के बच्चों का जो गुण है वो गुण आप दूसरों में नहीं पा सकते। जब नबी ने कहा पवित्र आत्मा आसमान से नीचे उतरना चाहा, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था यूहन्ना के पास, तब प्रभु ने आसमान को देखा तो एक पिंडुक जो कबूतर जिसको बोलते हैं, वो पक्षी का रूप लिया आसमान से नीचे उतरने के लिए। आप मेरे साथ हैं? पवित्र आत्मा दूसरा पक्षी का रूप नहीं ले सकता। उसको जो रूप लेना है उसकी क्वालिटी उसको पसंद होना चाहिए। सो कबूतर का क्वालिटी जो है, कबूतर का जो गुण है वो पवित्र आत्मा को पसंद है, इसीलिए पवित्र आत्मा ने वो लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया बलिदान का वस्तु बनकर, तो वो मेमना बना, क्योंकि परमेश्वर का तरफ से जो उतर के आता है हमारे पाप ले जाने के लिए, उसके अंदर मेमने का क्वालिटी होना चाहिए। इसीलिए वो मेमना को चुनकर वो धरती पे आया और यूहन्ना बोला देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। अभी यहाँ पर नबी बोलता है कॉन्ट्रास्ट ऐसा है, अगर पानी में बकरी खड़ा होता तो कबूतर आसमान से नहीं आता, क्योंकि वो बकरी के ऊपर उतरेगा नहीं, बकरी का आदत है सींग मारने का। मेमने के ऊपर उतर सकता है, क्योंकि मेमने का आदत है ग्रहण करने का। इसीलिए धरती पर मेमना खड़ा है, आसमान से कबूतर उतर रहा है। इसकी मैचिंग देखो। और आप मेमना नहीं बन सकते, आपके ऊपर कबूतर उतरेगा नहीं। आपके ऊपर कबूतर उतरना है तो आपको मेमना बनना जरूरी है। बकरी का स्वभाव रखकर आप कबूतर को लेकर चलना ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो आपको मेमना बनना जरूरी है, उसको उस चीज को नीचे उतार के लाने के लिए। बहुत सी बार नबी बताता है कि हम चर्च में जाते हैं, दान अर्पण दे देते हैं और जो अपना भेंट चढ़ाते हैं और हम चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली खुदावन क्या चाहता है? आपके भेंट को, आपका दान को नहीं चाहता। खुदावन आपको वेदी पे चाहता है। गॉड वांट्स यू इन द अल्टर। और जब आप वेदी में आ जाते हैं तो खुदावन नबी को लेकर एक और बात हमें बताता है कि जब तक उसको टुकड़े टुकड़े करके ना रखे, खुदावन आग नहीं भेजता। आप उसको हाथ बांध करके ऐसे उठा के रखे, खुदावन आग नहीं भेजेगा। आप उसको जैसा काटने का रीति है, उसको दो टुकड़ा करना है, एक भाग इधर एक भाग इधर, इस तरीके से उसको काटना है। प्रभु ने बताया वैसा आप काट कर पूरी तौर से वो वेदी के ऊपर बलिदान नहीं हो जाता, तब तक प्रभु अग्नि को नहीं भेजता। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे आप भी जब तक पूरी तौर से अपने आप को वेदी पे नहीं लाते, तब तक अग्नि नहीं उतरता। मतलब आपको कोई स्पर्श नहीं होगा। आप आए सूखा, गए सूखा। आप खड़े रहिए, चर्च में देखे बहुत से लोग, लेकिन आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसका वजह यह है कि आपने खाली वेदी में अपना अर्पण लेके आया, आप दूर रह गए। आप अपने आप को वेदी पे नहीं रखे। खुदा से डरना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? And walk where the word says walk. As we come now close, like others elected seeds did in their day when they saw the word. What did they do? They walked in it. और दिनों को देखो कि जब उनके पास वचन पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, और आज आपके पास वचन पहुंचता है तो आप क्या करते हैं? नबी कहता है उनको देखो, नूह के दिनों में वचन आया, नूह ने तुरंत जहाज बनाना शुरू कर दिया। उस वचन को उसने क्रिया में डाल दिया। जब वो वचन को क्रिया में डाला तो आप देख सकते हैं वचन मैनिफेस्ट हो गया। तो एक है रेवलेशन, बारिश आने वाली है, और वो रेवलेशन आया नोआ के पास, और वो रेवलेशन को लेने के बाद नोआ ने उसको काम में लगा दिया। रेवलेशन मैनिफेस्ट हो गया। अब जहाज बना रहा है। अब तू जहाज क्यों बना रहा है सूखे जमीन पर? ये पानी पे चलने वाला जहाज जमीन पे क्यों बना रहा है? वो रेवलेशन है उसका। लोग पागल में समझे गिनती गए होंगे। अगर नाव बनाना है तो समुद्र के किनारे बनाना, पानी में। तो ये अपने घर के आगे नाव क्यों बना रहा है? उनको नहीं मालूम पानी घर के पास ही आने वाला है, नाव को उधर जाने की जरूरत नहीं। ये तो रेवलेशन है जो नोआ को मिला है। आसमान में दूरबीन लगाने के बाद भी पता चला एक भी बूंद पानी नहीं है आसमान पर।
क्योंकि तब तक की बारिश नहीं गिरी थी। अब लोग सबूत ले आए नोआ के पास, देख सबूत है यार, हमारे इंटेलिजेंट है, हमारे कैमरा है, हमने रॉकेट भेजा है, ऊपर कहीं भी एक बूंद पानी दिखाई नहीं देता, तू कैसा कहता है 40 दिन बारिश होगी? दैट्स रेवलेशन। ये उसको पर्सनल मैनिफेस्ट हुआ वो वचन है। जब वो अपने रेवलेशन को मैनिफेस्ट किया तो लोगों के पास में गलत इंटरप्रिटेशन चला गया, तर्जुमा गलत हो गया, ये पागल है, ये सटिया गया है, ये बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं। लोग इंटरप्रिटेशन गलत दे रहे हैं, लेकिन खुदा इंटरप्रिटेशन कैसे देता है? आसमान से बारिश बरसा है, इंटरप्रिटेशन खुद मिल गया लोगों को। अब जब बारिश गिरी तब लोग अरे तो कहता था बारिश आने वाली है और बारिश हो रहा है। आप समझ रहे? खुदावन जब इंटरप्रिटेशन देता है तभी सही मैनिफेस्टेशन लोगों के ऊपर जाहिर होता है। परंतु आपको किसके पीछे चलना है? वचन के पीछे। खुदावन ने कहा बारिश होगी, आपको बारिश मिली। आपको उस वचन को वैसा ही लेना है जैसा खुदावन ने कहा, उसमें आप जरा भी शक मत करना, क्योंकि खुदा के बंदे लोगों ने वचन में ऐसा ही किया है और वो लोगों ने एक एक वचन का पालन किया। इसलिए नबी कहता है ऐसा ही चलूंगा। ब्रो हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। नाउ व्हाट डिड दे डू? दे वॉक्ड इन इट इफ दे वर इलेक्टेड सीड इन अदर एजेस, फॉर ही इज द अनफेलिंग वर्ड। अगर उन दिनों के अंदर वो वचन पे चलने वाले चुने हुए थे तो इन दिनों में क्या वचन असरदार नहीं है? है जरूर। तो आप और हम उस वचन को असरदार अपने जीवन के अंदर बनाना है। देखिए ये बाइबल जो आपके हाथ में है, इससे मरा हुआ अक्षर है। जब तक ये बाइबल आपके हृदय में नहीं जाता, इसको जब आप जमीन नहीं देते और फिर पवित्र आत्मा इसको उत्तेजित नहीं करता, तब तक ये अक्षर मरा हुआ आपके जीवन में रहेगा। आपको उसको पानी देना है, आपको उसको धूप देना है, तब वो वचन जो है आपके जीवन में कार्य करना शुरुआत कर देगी। आप देखिए, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, बिल्डिंगों में आप देखिए, इमारतों में एक झाड़ निकलता है, छोटा सा पौधा आता है और वो पौधा बढ़ते बढ़ते वो जड़ पकड़ता है और बिल्डिंग की दीवार को भी फाड़ देता है। कई बिल्डिंग की दीवार क्रैक हो जाती है। अभी आप बताइए कि इतना सा पौधा कितना नरम है, वो कितना उसके अंदर नाजुक था, परंतु वो पेड़ में जब वो जो दीवार पे जब उगता है, कैसे वो वहां चला गया? किसी तरीके से रेती में मिक्स हो गया, सीमेंट में मिक्स हो गया, या कोई पक्षी के गंध से लेकर वो दीवार में चली गई और वो रेत और सीमेंट के अंदर दबकर बैठी है, बारिश का इंतजार करती है। जब बारिश होता है तो पूरा दीवार सींचता है पानी से। अब जब उसको पानी मिल गया, वो शौक हो गया, अगले दिन वो धूप का इंतजार करता है और जैसे धूप की गर्मी पड़ती है वो नाजुक दाना अपना अंकुर को बाहर डालता है। वो अंकुर कितना नरम है आपको मालूम है? आपको मालूम है, घर में वटाना भिगाते अगले दिन में अंकुर आता है, कितना नरम है। आप हाथ में लेके उसको ऐसे पीस देंगे, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है वो अंकुर अंबुजा सीमेंट को फाड़ देता है, LNT सीमेंट को फाड़ देता है, ईंट और पत्थर को फाड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है। वो नरम कितना भी हो, वैसे ही आप कितना नरम है वो मायने नहीं रखता। जब वचन को आप जगह दोगे तो आपके जीवन में कितना भी कठिन है, आपके पर असंभवता, पत्थर, ईंट, वो सबको फाड़ कर बाहर निकलेगा। उसको अच्छा जमीन देने की जरूरत है। हालेलुया। आज ये 4 चीज अपने जीवन के अंदर याद रखना कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं पीछे की बातों को भूल जाए, हम वापस उस पीछे की बातों को लेकर अपने आप को गुलाम बना के जरूरत नहीं, मैंने पाप किया, गलती कर दिया, अभी आपको अपने आप को पापी मानने की जरूरत नहीं। खुदावन ने कह दिया कि मैंने तेरे को अपने लहू से धो दिया है, तू पाक और पवित्र हो गया है, खत्म हो गया। फिर तू क्यों अपने आप को पीछे देखता है? जब तू अपने आप को पीछे देखता है, कहने का मतलब बहुत अच्छा था। एक कितने लोग मानता है कि ये स्तवन खुदावन का बनाया हुआ सृष्टि है? कितने लोग? मैं इसको बोलूं, इसका नाक टेढ़ा है, इसका कान बहुत बड़ा है, तो मैं इसको नहीं बोल रहा हूं, इसको बनाने वाला खुदा को बोल रहा हूं। आई समझ में? फिर अगर मैं ये समझूंगा कि ये भी खुदा का सृष्टि है तो मैं इसको प्यार करूंगा। अगर आप किसी भाई और बहन का नुक्स निकालते हो तो फिर आप यीशु मसीह का लहू जो उसको धोया है उसको आप असमर्थ करते हो। आप बोलते हो कि वो गलत है, वो गंदा है, फिर वो कम्युनियन लेने को बैठता है, आपको यकीन नहीं होता कि वो प्रभु के लहू से धुला हुआ है। और आप जब उसके ऊपर नुक्स निकालते हैं तो आप क्या करते हैं मालूम है? प्रभु का लहू को असमर्थ करते हैं। लेकिन आप ये जान लो कि मेरा प्रभु का लहू 2000 साल से आज भी उतना ही ताकतवर है, आज भी एक गुनहगार को माफ कर देता है, आज भी कैंसर से बड़ी बीमारी को धोकर
पीछे रह गई उसमें आप मत चलना आगे, भूल जाओ उस चीज को। जो आपने गलती की पीछे बार औरों के साथ, वो भूल जाओ। बुराई के पीछे चलने वाली बातों को आपके जीवन से निकाल दो। ना कमिट योरसेल्फ टोटली और आगे की तरफ देखो। ये 2021 आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए आशीर्वादित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि और 10 कोरोना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है हमारा प्रभु इसमें से बचाया, उसमें से भी बचाने वाला है। और इसी उम्मीद को लेकर 2021 में नबी कहता है अगर प्रभु ना आए मैं इसी पर चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे 50 साल ये प्रचार करना पड़ेगा प्रभु आने वाला है, आने वाला है, मैं करते रहूंगा जब तक वो नहीं आए। आखिरी सांस तक मुझे ये बोलना है कि वो आने वाला है, क्योंकि मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलता है हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। तो वो जो बोलता है वही मुझे बोलना है। हो सकता है मेरा समय गुजर जाएगा, मैं निकल के चले जाऊंगा, लेकिन खुदा किसी और को यहाँ खड़ा करेगा, क्योंकि उसका वचन जो है वो जारी रहेगा। इंसान अपना काम करके निकल जाए, लेकिन उसका वचन जो है वो हमेशा बना रहेगा। बोलो हालेलुया। खुदावन अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। नबी को कहा गया अगर तुम ऐसे प्रचार करोगे तो लोग तुम्हारे मीटिंग में नहीं आएंगे, लोग तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हें भीख मांगना होगा। प्रॉफिट बोलता है आई वुड रेदर बेग, मैं भीख मांगूंगा मगर सच्चाई प्रचार करूंगा। आप ऐसा प्रचार करने से लोग सोचते हैं कि आप वुमन हेटर्स हैं। नबी बोलता है ऐसा कोई संदेश है जो माने वुमन हेटर तो वो संदेश होना ही चाहिए। बोले लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, बोले ऐसा कोई मैसेज है जो लोगों को छुड़वा के जाना है तो वो जाना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसको रख के क्या करोगे आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हो जाओगे। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आज ये नए साल के दरमियान इन 4 बातों को आपके जीवन में रखे। मैं समझता हूँ कि इस प्रार्थना के बाद हम सब लोग अपने आप को एक नई दिशा में देखने जा रहे हैं, और ये प्रार्थना जो नबी ने किया वही प्रार्थना हम भी करेंगे। नबी क्या प्रार्थना करता है? ग्रांट इट लॉर्ड, ग्रांट इट अगेन। आई हैव मेड ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, मैंने बहुत सारी गलतियां की है। अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, खुदावन का महान नबी ने अपने मुंह से ये बात को बोला, आई हैव मेड लॉर्ड ऑफ मिस्टेक्स लॉर्ड। मैं समझता हूं कि उसके सामने आप और हम कुछ भी नहीं है। जो आदमी इतना महान, जिसके हाथ रखे जाने से कोड़ी शुद्ध होते थे, मुर्दे जिंदा होते थे, अगर वो अपनी मिस्टेक को मानने को तैयार होता है तो आप और हम उससे बढ़कर नहीं। हम लोग जरूर अपने मिस्टेक्स को, प्रॉफिट की प्रार्थना, फादर थ्रू दिस पास्ट ईयर आई प्रे यू फॉरगिव मी फॉर देम। पिछले वर्ष जो गुजरा प्रभु तो मुझे क्षमा कर, एंड इन दिस न्यू ईयर लॉर्ड अनॉइंट मी अफ्रेश। और ये नए साल में आज ये 1 तारीख को प्रभु एक नया अभिषेक तो मुझ में भेज। लेट मी गो टू दोस मिलियंस सिटिंग यॉन्डर इन सिन एंड शेम एंड आर डाइंग, ब्रिंग देम दिस ग्रेट रेवलेशन ऑफ द ट्रूथ। प्रभु मुझे वहां ले चल, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं पाप के अंदर, वहां से तो मुझे ले चल प्रभु, ताकि मैं उनको ये जीवित संदेश दे सकूं। ऑफ द ब्रिंगिंग देम टू द अनॉइंटेड ऑफ द होली स्पिरिट, और उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक में मैं ले आऊं। दैट ऑन दैट डे दे माइट कम फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट शाइनिंग एज जेम्स इन योर क्राउन। और उस दिन में ये लोग पूर्व से पश्चिम से आए, तेरे मुकुट में एक चमकता हुआ हीरा बन जाए प्रभु। देखिए एक पापी के विषय में नबी क्या प्रार्थना करता है, एंड गो डाउन एंड प्रोस्पेक्ट एंड डिग देम आउट द ग्राउंड एंड द डर्ट ऑफ द अर्थ, द डर्ट एंड फिल्थ दैट दे आर लिविंग इन, एंड लेट देम सी द होली गॉड दैट मेक देम क्लीन एंड लिव लाइक क्रिश्चियन। प्रभु जो गंदगी में वो जी रहे हैं, उस गंदगी से उन्हें ले आना है और उसको प्रभु तेरे पाक हुजूरी में खड़ा करना है, ताकि वो एक साफ जिंदगी जी सके। ऑल काइंड्स ऑफ वर्ल्डली अम्यूजमेंट एंड टर्निंग टू द लिविंग गॉड। दुनिया की सारी वास्तव की चीजें, भरमाने वाली चीजें, दुनिया की आकर्षित चीजें सब छोड़कर प्रभु आदमी तेरे लिए जीना चाहिए। एंड टर्निंग टू द लिविंग गॉड एंड मेकिंग देम डेलीगेट्स ऑफ द किंगडम फॉर दैट ग्रेट डे। और जो लोग उसको प्रभु का राज्य का एक एम्बेसडर बना दे, ताकि वो उस आखिरी दिन में खुदा के सामने खड़े रह सकते। एंड दैट ग्रेट डे इज कमिंग वेरी सून। वो दिन बहुत नजदीक आता है। रेवलेशन 61 चैप्टर 61 में नबी ने ये प्रार्थना करी, अद्भुत प्रार्थना है। आज आप और हम भी इसी प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख में करते हुए हम लोग आज नए साल की शुरुआत करेंगे। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।
करना क्षमा किसी को है कादरी, इससे बड़ा नहीं है कोई काम जिंदगी का। करना क्षमा किसी को है काम आदमी का, इससे बड़ा नहीं है कोई काम जिंदगी का। करना प्रार्थना के साथ साथ आप प्रभु के साथ में वायदा करते और प्रार्थना के साथ ये गीत को करना मदद किसी को है आपको हमेशा। करना मदद किसी को है आपको हमेशा, है आपको हमेशा। दूसरों की सेवा करना है काम जिंदगी का, इससे बड़ा नहीं है कोई काम जिंदगी का। करना क्षमा किसी को है काम आदमी का। हर बार कोई मांगे है आप उसको दे दे। हर बार कोई मांगे है आप उसको दे दे। है आप उसको दे दे। ऐसा देख लेना, ऐसा खुशी का, इससे बड़ा नहीं है कोई काम जिंदगी का। करना क्षमा किसी को है काम आदमी का। गुस्सा बुरा है नफरत लाचार बेबसों से। गुस्सा बुरा है नफरत लाचार बेबसों से। लाचार बेबसों से होगा भला तुम्हारा। कर दो भला किसी का, इससे बड़ा नहीं है कोई काम जिंदगी का। करना क्षमा किसी को है काम आदमी का। करना क्षमा किसी को है काम आदमी का। हम दुआ करते हैं। आखिरी दुआ में विनती करूंगा भाई अभिषेक से। दुआ कर आखिरी प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं। क्षमा की याचना हम सबके दिल में हो हालेलुया। और प्रभु से आप अपने वायदे को बनाए रखें। धन्यवाद करते हैं। 2021 प्रभु आपके लिए आशीर्वादित करे। अपने दिल मन तन को साफ करके ओ लॉर्ड अपनी सारी गलतियों को प्रभु के सामने अंगीकार यस लॉर्ड थैंक यू। इस नए साल को कबूल करिए ओ प्रभु और प्रभु से वायदा करिए। धन्यवाद। मैं वफादार रहूंगा तेरे वचन के प्रति, यस कलीसिया के प्रति, यस सेवकों के प्रति, डीकन और एल्डरों के प्रति। ओ लॉर्ड जो मेरी जिम्मेदारी है धन्यवाद। मैं उसे निभाऊंगा प्रभु। यस तो मुझे शक्ति दे। हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे। यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अच्छे स्वर्गीय पिता, आज हम बहुत धन्यवादी हैं प्यारे पिता। आज खुदावन खुदा प्रभु बड़ी चाहत से प्रभु तूने हमें एक नया साल दिया प्रभु ईश्वर। ये पहला प्रभु दिन दिया प्रभु तूने इस वर्ष का, हम तेरे धन्यवादी हैं प्रभु।
हम धन्यवादी है प्रभु कि आज की शाम तूने उतर कर प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु फिर हमसे आज तूने बातचीत करी प्रभु यीशु राजा। आज फिर से प्रभु यीशु राजा तूने फिर से हमारे लिए एक नया रास्ता, एक नई वाचा की तरह प्रभु रखा प्रभु यीशु राजा। हे खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। और खुदावन खुदा प्रभु हम कमिटमेंट करते हैं प्रभु यीशु राजा, ये 4 बातें प्रभु यीशु राजा हम अपने जीवन में अपनाएंगे प्रभु यीशु राजा। आज खुदावन खुदा प्रभु यीशु राजा फिर से प्रभु आज की शाम प्रभु हम अपने हाथों को प्रभु यीशु राजा आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु राजा। हे खुदावन खुदा प्रभु जैसा आज प्रभु प्रचारा प्रभु कि हम जब भी चलो अपने खुदावन को अपने सामने रखो, आज तू हमारा दाहिना हाथ बन जा प्रभु यीशु राजा। अब से खुदावन खुदा प्रभु तू हमारे आगे चल हमारी हर बातों में प्रभु सब प्रभु आप है प्रभु, हमें एक नयापन दे प्रभु यीशु राजा। खुदावन खुदा आज के साल प्रभु यीशु राजा हमारे लिए प्रभु वो उद्धार का साल हो प्रभु यीशु राजा। खुदावन खुदा प्रभु यहाँ जो भी इकट्ठा है प्रभु यीशु राजा, हम आपके नाम में हर एक आत्मा को क्लेम कर लेते हैं कि आज खुदावन खुदा प्रभु फिर से प्रभु यीशु राजा प्रभु आप फिर प्रभु हमारे जीवनों में एक नया काम करेंगे प्रभु यीशु राजा। हम फिर से प्रभु यीशु राजा आपको प्रभु और भी नई ताजगी के साथ देखेंगे प्रभु यीशु राजा। इस साल प्रभु यीशु राजा हम आपके साथ और ईमानदारी से चलेंगे प्रभु यीशु राजा। इस साल प्रभु यीशु राजा हम आपके साथ और वफादारी से चलेंगे ओ खुदावन खुदा। इस साल प्रभु यीशु राजा हम आपके वचन के लिए और भी दिल से काम करेंगे। हम अपनी उन बुराइयों से प्रभु पीछे जाएंगे प्रभु जो हमसे 2020 में बीत गई प्रभु, और उनकी तरफ हम मुड़ के नहीं देखना चाहते खुदावन खुदा। ओ खुदावन खुदा तू हमें लीड कर प्यारे यीशु राजा, तू हमें लीड कर प्रभु। आज की शाम के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, मौका आपने दिया प्रभु। हम इस सभा को समाप्त कर प्रभु अपने घरों को जाते हैं, साल की शुरू करते प्रभु। आपका अनुग्रह हर एक के साथ हो प्रभु, बड़े से लेकर छोटे के साथ हो प्रभु यीशु राजा। अनुग्रह कर प्रभु कि हमारा फिर से प्रभु भवन में प्रभु सारे भाई बहन सारे बड़े छोटे बच्चे फिर से इकट्ठा हो सके प्रभु यीशु राजा। तो इस प्रकोप को, इस बुराई को प्रभु इस दुनिया से हटा दे प्रभु यीशु राजा। तेरा रहम हो प्रभु यीशु राजा। जैसे तूने आने में प्रभु कृपा करी, तू ले आने में प्रभु कृपा कर। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 2020 लोगों के पास पैसे होके भी अपने प्रियों को हॉस्पिटल से लेके मिट्टी देने को उनको मौका नहीं मिला। क्रिश्चियन लोगों को ले जाकर जला दिया गया। लोग दुबई में रह गए, कोरोना इंडिया में हो गया, माँ बाप को देखने को मौका ही नहीं मिला। पैसा बहुत है उनके पास, शायद वो प्राइवेट जेट करके आ सकते थे, लेकिन आने की अनुमति नहीं थी, अपने प्रियों को देखने नहीं मिला। जो अपने बिजनेस के ऊपर घमंड करते थे बड़े बड़े लोग लाचार हो गए। नौकरी के ऊपर घमंड करते कई कंपनियां बंद हो गई। मैं कहता हूं कि प्रभु ने भेजा है, हमको सिखाने के लिए भेजा है और हमने बहुत कुछ सीख लिया इसमें। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बड़ी आफत आने के लिए आप तैयारी करो, क्योंकि खुदावन आपको इस आफत से संभाला, आगे भी वो संभालेगा। ये जिंदगी में जिऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर खुशी के लिए। ये जिंदगी 2021 मैं मेरे मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की कोई भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की कोई भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की कोई भी। मसीह का प्यार बहुत है, ये जिंदगी के लिए, उसी के नाम से
उसकी हर खुशी के लिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक खुशी में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा जब तक खुशी में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक खुशी में जीऊंगा। मेरा जीना मेरा मरना है उस मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर खुशी के लिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर खुशी के लिए। प्रॉफिट बोलता है देयर इज नो एक्सीडेंट इन गॉड्स प्लान। अचानक कुछ नहीं होता, सब कुछ प्लानिंग है। राजा आपकी और मेरी जिंदगी को 2021 में लाने का ये खुदा का प्लानिंग है, उसकी योजना है और उसकी योजना को वो पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एक प्रार्थना की विनती है। हमारे वॉचमैन साहब जो इस स्कूल को देखभाल करते हैं, उनका बेटा शुभम और शिवम दोनों के लिए प्रार्थना करना, उनको नौकरी के लिए इंतजाम हो और उनका विश्वास है कि प्रार्थना होगी तो ये काम हो जाए। प्रभु हम अपने भाई के लिए दुआ करते हैं कि बच्चे जो है प्रभु नौकरी की तलाश में है, उन्होंने तेरे दास के साथ ये विनती किया है कि मैं प्रार्थना करूँ। भाई शुभम और शिवा दोनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु तुमको एक नौकरी का इंतजाम करता है, एक उत्तम जगह उनको देता है, अपने पिता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर परिवार का बोझ को संभाल सके। भाई को भी आशीष कर, स्कूल में रहने के समय वो अपने विश्वासी भाई बहनों को बड़े सहयोग करते हैं, उनके अनुग्रह कर प्रभु, और एक महामारी से बीमारी से तू उनकी रक्षा कर। जब तक प्रभु तूने हमें अनुमति दिया है तब तक हम आपस में प्रेम भाव से चलते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुना कबूल कर। यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सौभाग्य तब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड, खुदा आपको आशीष दे।